डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी। सूरजपुरा सरवाड़ से आए एक परिवार ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर अपनी व्यथा सुनाई और न्याय की मांग की। अपनी नानी और मां के साथ एसपी ऑफिस पहुंचे संदीप सोनी ने बताया कि उनकी नानी मोहिनी देवी के पोते की मृत्यु हो गई, जिसकी हेल्थ पॉलिसी की रकम 70 लाख रुपए मिली, लेकिन मृतक की पत्नी ने 35 लाख रुपए ले लिए, जबकि बाकी 35 लाख रुपए जिसमें नॉमिनी उसकी नानी थी को बहला फुसलाकर उनके बेटे यानी संदीप सोनी के मामा ने अंगूठा लगवाकर उनके साथ धोखा किया और 35 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। उसके बाद से उसकी नानी को परेशान कर रहे हैं, इसलिए पुलिस अधीक्षक मामले में हस्तक्षेप कर वरिष्ठ नागरिक उनकी नानी को न्याय दिलावे। मैं नहीं तुम्हारो पोतो नहीं मर गयो, मारो पोतो मर गयो जका का वो बीमो मारा नाम करायोड़ो कि मारा मन एक ही बदी है तो बीमा की मालिक मोहनी देवी है के कही जो अब भी बीमा का कागज आया और रुपया भी आया, जब वो बेटो ले लीधा हमारे साथ में धोखाधड़ी करना यान कियो कई बात अंगूठा लगा कर तारा है जो को पेंसिल बड़ा है वहाँ का जो 3 का आगजा पर अंगूठा लगवा लिया और वह रुपया अगला वो बेटो ले लीधा, मैंने एक तक कोई नहीं दियो। बेटी दो ही तो है, शानू मारो दो ही तो है, मैं बाहर तो एम से साफ करना आई हूँ। ब्यावर मेरा ननियाल है, मेरे नानी जी ब्यावर ही थे, मेरे मामा हैं, तीन मासियाँ हैं, एक मासी और एक मामा एक्सपायर हो गए। पिछले करीबन 7-8 महीने पहले मेरे बड़े भैया जो सबसे बड़े मामा जी के लड़के थे सुनील सोनी जो सोजर रहते थे, उनकी एक ICICI बैंक की 70 लाख रुपए की हेल्थ मेडिकल पॉलिसी थी। शादीशुदा थे वो, उनके 70 लाख रुपए उनकी डेथ हुई अभी 7 महीने पहले। जब से उनके 70 लाख रुपए आए थे, हेल्थ मेडिकल पॉलिसी में नॉमिनी 2 व्यक्ति थे, एक मेरी भाभी थी जो उनकी वाइफ और एक मेरी नानी थी। तो 35 लाख रुपए इनके नाम आने थे और 35 लाख रुपए मेरे भाभी के नाम आने थे। 35 लाख रुपए भाभी ने ले लिए और नानी के जो 35 लाख रुपए आए वो सारे पैसे मामा ने अंगूठे लगवाकर इनको कहा कि विधवा पेंशन बढ़वाएं और विधवा पेंशन बढ़वाने के नाम से इनको डाकघर और ICICI बैंक और SBI बैंक ब्यावर लेके गए और वहाँ पर जो इनका पैसा है सारा वो मामा जी ने अपने खाते में NFT करा के ट्रांसफ़र कर लिया। और अभी इस वक्त पिछले 7-8 महीने से नानी जी गांव सूरजपुरा सरवाड़ मेरी मम्मी जो धनु देवी सोनी है उनके पास छोड़ के चले गए और पिछले 7-8 महीनों में आते हैं तो सिर्फ 100-200 रुपये मम्मी को दे जाते हैं। अभी परसों पहले दिन आए तो मम्मी को धमकी दे के गए कि तेरे में जितना जोर है उतना तू लगा लेना, तेरे पास है क्या, खाली आते तू तो, मेरे पास तो पैसा है, मेरे पास पैसों की पावर है, सब पुलिस और थाने कोर्ट कचहरी सबको पैसों से ख़रीद लूँगा। ये बात कह के गए। जब मम्मी ने मुझे रोककर फ़ोन किया, आज मैं SP साहब के सामने पेश हुआ मम्मी को और नानी को लेके अजमेर। वृद्धाश्रम में भी छोड़ा गया था सब। नारायण सेवा समिति उदयपुर वृद्ध आश्रम में मेरी नानी को छोड़ के आए थे। मैं पिछले 3 साल से नारायण सेवा समिति उदयपुर से जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ से मैंने एक वीडियो आई थी, डेली वीडियो आती है वहाँ से कोई ना कोई व्रत की, तब उस वीडियो के अंदर मेरी नानी को मैंने देखा, तब मेरे आंसू आ गए और मैंने नारायण सेवा समिति सुमित भैया को जो हेड ऑफ इंचार्ज है वहाँ के उनको फ़ोन किया। तब उनको कहा मैंने मेरी नानी है मैं लेने आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा संदीप भैया हमें पता नहीं था आपकी नानी है, आप आ जाइए। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी नानी रो रही थी। फिर मैंने मेरी नानी को इस गाड़ी में बिठाकर मेरे गांव और घर लेके आया। फिर मामा को फ़ोन किया कि मामा जी आपने ऐसा क्यों किया, तो मामा ने कहा तू तेरा काम कर।